Hello, this is your mentor. Welcome to our new video of coordination compounds. In this video, we revise this chapter by quick revision notes. It had been taken from NCRT. So, you learn here from as much as you can. Uh, then let's start coordination compounds. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और जिसके अंदर सेंट्रल एटम हो और आयन से सराउंडेड हो, अपोजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। आयन से सराउंडिंग या तो अपोजिट चार्ज हो या तो न्यूट्रल हो। जैसे एग्जांपल में देखिए K4Fe6, उसमें आयरन 6 साइनाइड से सराउंडेड है। दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। पानी में डिज़ोल्व करने पर वो डिसोसिएट नहीं होते। और डबल साल्ट देख लीजिए, ये पानी में सॉल्व करने पर डिज़ोल्व हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, सॉरी। when two salts in stoichiometric ratios are crystalline together from their saturation solution, they are called double salt। एग्जाम्पल डबल साल्ट का एग्जाम्पल देख लीजिए, ये मोहर साल्ट है, ये FeSO4 NH4 ट्वाइस SO2.6H2, ये मोहर साल्ट। डिफरेंस देख लीजिए, कभी एग्ज़ाम में आपके डिफरेंस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये डबल साल्ट का एग्जाम्पल है और ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कुछ टर्म्स हैं, इसको जानने के लिए। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल और आयन बॉन्डेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस। Example in K4Fe6 and this compound represents coordination entity। इस टोटल को कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। और ये इसमें जो इंडिविजुअल K4 है, एक मिनट, K4 इसको काउंटर आयन कहते हैं। और ये Fe को सेंट्रल एटम, साइनाइड को लिगेंड, इसको अभी आगे पढ़ेंगे ही, सेंट्रल एटम लिगेंड विगेंड के बारे में। सेंट्रल एटम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड में Fe सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल है। और लिगेंड देख लीजिए, लिगेंड इसमें CN6 है, लिगेंड हो गया। और डोनर एटम देख लीजिए, डोनर एटम वही लिगेंड ही होता है। जैसे साइनाइड डोनेट करेगा, नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है और माइनस से भी डोनेट करेगा। CN इज़ अ डोनर एटम। और कोऑर्डिनेशन नंबर ये 6 दिखा रहा है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका, Fe का। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस टोटल को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल देंगे। और काउंटर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, इसमें इस कंपाउंड में जो K है, K इज़ अ काउंटर आयन, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए, और वो सब पढ़ने से ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन देख लेंगे, जैसे PtCl4 2- इज अ स्क्वायर प्लेनर, और ये NiCO4 इज टेट्राहेड्रल, while CuNH6 3+ is octahedral। ये देखिए, तीनों को मार्क कर दे रहे हैं। और ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे है, इसमें शौक मत होइए, PBT के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन निकल जाता है। अगर यहाँ बता दें, जैसे NiCO4 निकल का हाइब्रिडाइजेशन 3D आर्गन 3D8 4s2 होता है। तो इसमें कोई मतलब CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है,
तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 का शेप होता है टेट्राहेड्रल। देन यू हैव टू कंसिडर दिस। जैसे यूनिडेंटेड लिगेंड, द लिगेंड whose only one donor atom is bonded to a metal atom is called unidentate ligand। एग्जाम्पल, ये यूनिडेंटेड लिगेंड है ये चारों। और डाइडेंटेड लिगेंड जो दो साइड से डोनर करे, जैसे ये इथेन 1,2 डाइअमाइन। इथेन 1,2 डाइअमाइन। और ऑक्सलेट आयन C2O4 2 माइनस। ऑक्सलेट आयन ये दो साइड से दोनों O से डोनेट कर देगा। और भी एग्जाम्पल जैसे EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। और चिलेटिसिटी देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल सिर्फ देखिए। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स इज फाउंड बिटवीन थाइलिन डाइअमाइन एंड क्यूप्रिक आयन। इसका टोटल स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो चिलेटिसिटी शो करेगा। बेसिकली अगर क्लोज रिंग बनाएगा तो उसे चिलेटिक लिगेंड बोल दिया जाएगा। और एम्बीडेंटेड लिगेंड, जिसका लिगेंड विच कैन लिंक थ्रू टू डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड। जैसे NO2 माइनस NO2 माइनस और SCN माइनस थायोसाइनाइटो S। और एक जैसे अगर S साइड से डोनेट करे तो थायोसाइनाइटो S, और N साइड से डोनेट करे तो थायोसाइनाइटो N। और वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो दिए थे उस हिसाब से IUPAC नेमिंग भी है। और उन्होंने बताया था प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी होता है, तो वो आप रीड कर लीजिएगा। ये एक मतलब थ्योरी का लेक्चर हम दे रहे हैं। इसके बाद एक डिटेल्ड में, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा लेक्चर, कॉपी पेन पे समझाया जाएगा आप लोग को अच्छे से। और प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी एक बार उसको रीड कर लीजिएगा आप लोग। जैसे प्राइमरी मतलब एक डिफरेंस होता है, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉर्मली आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल। तो ये बताने में फालतू का टाइम वेस्ट होगा, जो हमको ज़रूरी लग रहा है वो हम कराते चल रहे हैं। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा इनऑर्गेनिक में, वो हो सकता है ऑर्गेनिक में भी आना चालू हो जाए, और कॉपी पेन पे अच्छे से समझा दिया जाएगा आप लोग को, तब एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और इस नोट्स का PDF हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से ज़रूर ले लीजिएगा आप लोग। आइसोमरिज्म के बारे में वैसे भी नहीं समझा पाएंगे, उसके लिए पूरा चाहिए होगा, अच्छे से समझाना होगा। तो लिंकेज, सॉल्वेट, आयनाइजेशन, वैसे आइसोमर समझा दे रहा है। आइसोमर बेसिकली सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज कॉल्ड आइसोमर। जैसे लिंकेज आइसोमर, इसके टाइप्स ऑफ आइसोमर्स देख लीजिए। लिंकेज, सॉल्वेट, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रक्चरल, और स्टीरियो में एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। और ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एक बार हम देख लें, समझा दे रहे हैं आइसोमरिज्म। उसको छोड़ देंगे तब तो चैप्टर का दम ही ख़त्म हो जाएगा।
यहीं से ज़्यादा एक आइसोमरिज्म से क्वेश्चन आते हैं और एक पीबीटी और सीएफटी से। इसके अलावा कहीं जा नहीं सकते। स्ट्रक्चरल आइसोमर देख लीजिए, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट अरेंजमेंट। और आयनाइजेशन, अगर इसका किसी का आयन्स एक्सचेंज होंगे इसमें, जैसे एक मिनट, इसमें जैसे यहाँ पे आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ एक मिनट, 1 मिनट प्लीज़। यहाँ BrSO4 बाहर है, यहाँ SO4 अंदर हो गया, तो आयन्स एक्सचेंज हो रहा है, तो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। और कहीं पे भी आप देखिए H2O, देखिए H2O का 6 मोल है यहाँ, क्लोरीन Cl3 1 मोल है, तो क्लोरीन का 1 मोल अंदर डाल दिए और H2O का 1 मोल बाहर निकाल दिए। तो जहाँ भी H2O देखिए तो सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर बोल दीजिए। और लिंकेज आइसोमर देखिए, जो एक दो तरीके से अलग तरीके से लिंक हो पाए, जैसे NO2 को ONO में लिंक कर सकते हैं और NO2 इटसेल्फ आराम से, तो उसे लिंकेज आइसोमर बोलेंगे। और कोऑर्डिनेशन आइसोमर देख लीजिए। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में दो अलग अलग कोऑर्डिनेशन एंटिटी रहेंगे, ठीक है। उनका काउंटर आयन ना, नहीं, सेंट्रल मेटल अलग होगा, सेंट्रल मेटल एक्सचेंज होगा, उसी को कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म बोल देंगे। उसके बाद स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, ये सब बहुत ज़्यादा वाइड है, इसको बिना कॉपी पेन के नहीं समझाया था, लेकिन बेसिक डिफिनेशन आप लोगों के बोर्ड्स में मेरे ख्याल से तो नहीं पूछता उतना डीप, बस थोड़ा बहुत पूछ लेता है लिंकेज विंकेज के बारे में, वो भी NCERT बेस्ड ही पूछता है, ज़्यादा वो नहीं करता, परेशान नहीं करता, ज़्यादातर VBT से ही इस क्वेश्चन देता है, CFT और VBT से, हाइब्रिडाइजेशन से पूछ लेगा और कुछ नहीं इस चैप्टर से, जो कि हम बता देंगे आप लोग को। सेप और ये टेबल NCERT में दिया होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे आ गए हैं, ये NCERT में टेबल ज़रूर दिया होगा, जैसे sp3 का शेप, टेट्राहेड्रल DsP2 का शेप, स्क्वायर प्लेनर sp3D का शेप, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल sp3D2 का शेप, ऑक्टाहेड्रल D2sp3 का शेप, ऑक्टाहेड्रल अगेन। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, फार्मूला हमने बताया था, म्यू इक्वल टू n√n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो कॉपी पेन वाला लेक्चर रहेगा उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। आ जाइए CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें देखिए जहाँ तक हो पाया है वहाँ तक समझा दिए हैं CFT के बारे में। ये पांचों d ऑर्बिटल हैं और दोनों से एनर्जी डिसोसिएट होगा, एक ये वाला, एक मिनट, T2G यहाँ और एक Eg में, ठीक है, T2G एंड Eg में डिसोसिएट होगा। और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है और ये नीचे वाला टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए है, जिसमें T2G ऊपर हो जाता है, आप देख पा रहे होंगे T2G, एक मिनट चल का नहीं रहा है, T2G ऊपर है, Eg नीचे, ठीक है। और मेटल कार्बोनिल के बारे में एक बार देख लीजिए। मेटल कार्बोनिल्स आर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स इन विच कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज लिगेंड, CO ग्रुप लिगेंड की तरह एक्ट करता है, जैसे NiCO4, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल हमने देखा था।
एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कुछ एग्जाम्पल, जिसमें से ये एक है। और the metal carbon bonds in metal carbonyls possesses both S and P characters, and the metal carbonyl sigma bond is formed by donation of lone pair of electrons from the carbonyls carbon into a vacant. And fifth point, the metal carbonyl pi bonds is formed by the donation of a pair of electrons from a filled d orbital of metal into the vacant anti-bonding pi star orbital of carbon monoxide. अभी जो बच्चे नए नए आए होंगे सुन के भाग जाएंगे, बोलेंगे ये क्या एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार। अगर 11th में केमिकल बॉन्डिंग उन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा तो विश्वास मानिए उसको टफ नहीं लगेगा, एकदम जैसे मक्खन की तरह बीतते चला जा रहा है वैसे ही। Last point, sixth point, the metal to ligand bonding creates a synergic effect which strengthens the bond between carbonyl and the metal. और वक्त आ गया है आप लोगों से अलविदा लेने का, और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अगला लेक्चर जल्द ही आएगा, बहुत ज़्यादा प्रयास में है। कॉपी पेन वाला लेक्चर अगर आ जाए तो अच्छे से हम समझा दें इसको। D&F और कोऑर्डिनेशन, इसमें मुझे थोड़ा वो लग रहा है कि नहीं, कुछ असंतुष्ट हैं हम भी, बट जब भी मौका मिलेगा हम समझा देंगे कॉपी पेन पे। और यस, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। धन्यवाद।